फॉर्मर डीजीपी सुलखान सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। उन्होंने जांचें वगैरह भी बहुत की और एक 38-39 साल का उनका बड़ा लंबा एज ए पुलिस ऑफिसर कैरियर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि एसएन सिंह बता रहे हैं और जैसा क्लेम मनीष सिंघवी कांग्रेस के प्रवक्ता ने किया, प्राइमा फेसाई आप इन दोनों को सुनने के बाद किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि क्या वाकई में ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए को अट्रैक्ट करता है या फिर ये एक बोगस केस है, पॉलिटिकल इशू है? जी विजय जी, धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। ये देखिए, प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का केस तब बनता है जब पीएमएलए एक्ट जो है उसके शेड्यूल ऑफेंस के जरिए कोई पैसा लिया गया हो और उस पैसा या प्रॉपर्टी को फिर सफ़ेद में लाके वो किसी व्यक्ति के चैनल में आया हो पैसा हो। फॉर एग्जांपल, रिश्वत में पैसा लिया गया तो उसको आप दिखा नहीं सकते अपने अकाउंट में, लेकिन उस रिश्वत के पैसे को अगर आप किसी चैनल के जरिए अपने वाइट पर्पज में ले आते हैं तो ये मनी लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग का मतलब वही होता है जो लॉन्ड्रिंग का अंग्रेजी में मतलब होता है, सफेद करना, उसको धोना, धन शोधन। तो जी, तो इस मामले में प्रथम दृष्टया हो सकता है अनियमितता हुई हो प्रॉपर्टी में, लेकिन कोई पैसा प्राप्त करना और उस पैसे को लॉन्ड्रिंग करके किसी बेनिफिशियरी के उस पक्ष में लेना प्रथम दृष्टया अखबारों से या किसी सूचना से नहीं पाया जाता है। लेकिन मैं इसमें दूसरी बात कहता हूं कि जैसे आपने बताया कि अखिलेश जी ने कहा कि ये एजेंसी कांग्रेस ने बनाई थी, अब होगा भी वही रहे। तो देखिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये बनाया गया था बेसिकली इंटरनेशनल कन्वेंशन के आधार पर, यूएन कन्वेंशन के आधार पर। एग्जैक्टली। बेसिकली जो ड्रग्स या इस तरह के कामों से पैसा आता है उसको सफेद करते हैं लोग, जो स्मगलर्स के लिए उसके लिए बनाया गया था। जी, इसके बाद इंडिया में शेड्यूल ऑफेंस में तमाम और शेड्यूल ऑफेंस जोड़ दिए गए, वो ठीक नहीं हुआ जो बेसिकली जो है। अब सर ड्रग्स और आर्म्स स्मगलर छोड़ बाकी सब पर ईडी लगी रहती है, असली काम नहीं कर रही, वही काम नहीं कर रही जिसके लिए बनी। जी, वो उचित नहीं है, उनको नहीं रखना चाहिए शेड्यूल ऑफेंसेज में, उनको हटा दिया जाना चाहिए। जी। दूसरी बात, ये एजेंसियां जरूरी हैं तफ्तीश करने के लिए, लेकिन इनमें इनको इंसुलेट किया जाना जरूरी है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से। जैसे पुलिस को या सीबीआई को या ईडी को, एनआईए को, इन सभी को इंसुलेट किया जाना जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2006 में पुलिस के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उसके बाद किसी भी पार्टी की सरकारें जो रही हैं कहीं भी सेंटर में या राज्यों में, उन्होंने उसका पालन नहीं किया। तो इस मामले में सभी पार्टियां दोषी हैं। जब अपने ऊपर पड़ता है तब शोर मचता है, अदरवाइज वो लोग फिर खुद दुरुपयोग करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ सर जुड़े रहिएगा। इस पर चर्चा को मैं अपील करता हूं जी, इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ